नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो रिलेटिव है राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल यानी कि NVSP। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है मतदाताओं के लिए, जिससे मतदाताओं के यहाँ पर अपने वोटर आईडी में नाम बदलने के लिए, पता बदलने के लिए और जन्मतिथि अगर गलत हो, जेंडर गलत हो, फोटो चेंज हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ये सारी सुविधाएं इस पोर्टल पर दी जाती है। इसपे मतदाता अपनी वोटर आईडी के माध्यम से एक यूजर आईडी क्रिएट करके मोबाइल के माध्यम से आप मतदाता अगर हैं तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ले जाते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस NVSP पोर्टल पर यानी कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, इस पर हम ये सारी चीज़ जैसे कि नया वोटर आईडी बनाना, अप्लाई करना, नाम चेंज करना, पता बदलना, फोटो, मोबाइल नंबर आदि संशोधन के जो काम होते हैं उसको किस प्रकार हम करें वो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जनरल पहले की तरह जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर को अपने ओपन कर लीजिएगा और सर्च बार में टाइप कर दीजिएगा NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसको एंटर कर दीजिएगा। ये जब ओपन हो जाएगा तो ये NVSP जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा है सभी राज्यों के लिए, जो केंद्र सरकार है उसकी ये वेबसाइट है। यानी कि किसी भी राज्य के आप मतलब वोटर्स हैं, मतदाता हैं, तो इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने वोटर से संबंधित सारे कामकाज कर सकते हैं। और वेबसाइट पर जब हमारे सामने ये खुल करके आ जाएगा तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसका होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश में सारी चीजें करने के लिए तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने दें। हिंदी में चाहते हैं यहाँ से हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी इसको आसानी से आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर मैं तो इंग्लिश में यूज करना चाहता हूं तो इंग्लिश को लेकर के आगे बढ़ूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जरूरी है कि लॉगिन रजिस्टर, इस पर जो हमारा नीचे बटन दिख रहा है हमको लॉगिन या रजिस्टर करने का, यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ हमको ये जो हमारा दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम हमारा तब रहेगा जब हम पहले से अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर किए रहेंगे, और पासवर्ड जब पहले से हम रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे, पासवर्ड क्रिएट किए रहेंगे, तब इसको होने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ये जरूरी है कि जब हमारे पास आईडी पासवर्ड हो तभी हम लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जानते हैं। यहाँ कर रहा है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। यदि आपके पास NVSP पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास अकाउंट नहीं है, तो इस पे जाकर के आप नए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स अपडेशन कर सकते हैं। जब हम नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन एज ए न्यू यूजर। अब मोबाइल नंबर हम यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबसे पहले हम अपना वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमारे पास हो और वैलिड हो, रिचार्ज उसमें हो, वो बराबर चलता रहे। तो मोबाइल हम यहाँ डाल देंगे अपना, ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे कैप्चा कोड डाल करके हम सेंड OTP कर देंगे। सेंड OTP करने के बाद हमारे नंबर पर OTP रिसीव हो जाएगा तो हम वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंंगे। वेरीफाई OTP को क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगे। यदि हमारे पास वोटर आईडी पहले से है तो यहाँ एपिक नंबर नहीं है तो डोंट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद का प्रोसेस हम यहाँ अपना, हमारे पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल देंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। उसके बाद ये इतना डालने के बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। यदि हमारे पास वोटर आईडी है तो ऐसा करेंगे, नहीं है तो आई डोंट हैव एपिक नंबर, यहाँ पर हम क्लिक करके ये सारी डिटेल्स डाल करके अपना नया आईडी क्रिएट कर, हाँ नाम डिटेल्स, ईमेल आईडी डालने के बाद हम अपने पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। पासवर्ड हम देख ले कैसा होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें नंबर्स, अल्फाबेट में बड़े लेटर और छोटे लेटर दोनों और एक स्पेशल लेटर यूज होना जरूरी है, तभी आपका ये पासवर्ड क्रिएट हो सकता है। ऐसा करने के बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास मैसेज आएगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि पासवर्ड को सेव करने के लिए, हम चाहें तो यहाँ पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। अगर नहीं सेव करना है तो हम यहाँ पर नेवर पर क्लिक कर देंगे। मैं पासवर्ड को अपने सेव कर ले रहा हूँ, मेरा ही कंप्यूटर है, मैं इसको बराबर यूज करूंगा। यदि अपने डिवाइस में आप यूज करते हो तो उसको वहीं पर सेव कर दीजिएगा। सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद ये मतलब आसान हमारे लिए हो जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड हमें डालना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। उसके बाद हम लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कैप्चा कोड को डालने के बाद उसको जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ कुछ चीजें देख रहे हैं जो मैं बता दूं आपको। यहाँ पर है रजिस्टर एज ए न्यू वोटर। यदि आप उस क्षेत्र में वोटर्स नहीं हैं या मतदाता सेवा पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है
नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नया वोटर ID कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर एज ओवरसीज इलेक्टर्स वोटर्स, जो आप पहले से रजिस्टर हैं उसके बारे में आप यहाँ संशोधन कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ एक्सिस्टिंग इलेक्टर्स, जो पहले से मौजूद हैं वोटर्स, उनके वोटर ID में आधार को लिंक करने के लिए यानी कि मैप करने के लिए ये लिंक आप क्लिक करके यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर करेक्शन शिफ्टिंग या डुप्लीकेट इपिक एंड मेकिंग ऑफ PWG या जो विकलांग होते हैं उनका कार्ड बनाने के लिए, या तो नया PVC कार्ड इसका मंगाने के लिए वोटर ID का, और इसमें संशोधन करने के लिए। ऑब्जेक्शन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, यदि कोई मतदाता है उसमें कोई संबंध मतलब गड़बड़ी है, जो कुछ भी हो उसको डिलीट करने के लिए, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए इसका लिंक आप यूज कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। डाउनलोड एपिक, यदि आपका एपिक में मोबाइल मतलब ये वोटर ID में मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों में से कोई एक या दोनों रजिस्टर है, यहाँ से आप OTP के माध्यम से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF फाइल। और मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ कि रजिस्टर कैसे किया जाएगा। रजिस्टर करने के लिए हम यहाँ पर रजिस्टर एज न्यू वोटर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो फार्म होते हैं कि कौन कौन से फार्म किस चीज में लगेंगे, उन सभी फार्म की ये प्रकार है। यहाँ पर आप इस साइड में देख लेंगे, लेफ्ट साइड में ये प्रारूप प्रकार है कि कौन सा फार्म किस यूज में लिया जाता है, और इस फार्म के जो PDF फाइल्स होते हैं फॉर्मेट में, उसको डाउनलोड करने की ये PDF की लिंक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको भर सकते हैं या फिर ऐसे ही भर सकते हैं। यहाँ आप जान लें कि नए मतदाता के लिए आपको कौन सा फार्म भरना पड़ेगा। फार्म 6, आप नए वोटर्स बन रहे हो इसके लिए आपको फार्म 6 भरना पड़ेगा। अगर प्रवासी मतदाता के रूप में आप कहीं प्रवास कर रहे हो या प्रवास से आए हो, ये मतदाता के रूप में फार्म 6 का A आप भरेंगे। मौजूदा निर्वाचक द्वारा आधार संख्या की जानकारी के लिए आप 6 का B भरोगे। और प्रारूप 7 में क्या भरोगे, मतदाता सूची में आपत्तिक या नाम हटाने के लिए जो भी फार्म हो। कह रहा है आधार सुधार, डुप्लीकेट EPIC और PWD के अंकन के लिए ये आप कर सकते हो। मैं कहूंगा कि आपको ऑनलाइन कैसे ये नया वोटर ID बनाना है, इसके लिए हम PDF पर क्लिक कर देंगे। PDF पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पूरा फार्म ओपन हो जाएगा। ये सारे निर्देश हैं, इन निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। अब मैं डायरेक्ट ऑनलाइन करने के लिए बताऊं कि वेबसाइट से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट पर ही हम यहाँ रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर या वोटर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारे लिंक दिख रहे हैं हमको, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे नए मतदाता के रूप में आवेदन करने के लिए। ये लिंक क्या है कि यहाँ पर हम अपना स्टेट सबसे ऊपर जो हमारा है स्टेट को हम अपने स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद असेंबली हमारा कौन सा है, जो भी विधानसभा जितने भी होंगे आपके जिले में वो यहाँ पर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपना नया आप क्या डालेंगे, पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। नाम का जो पहला अक्षर होता है यानी कि फर्स्ट नेम इन इंग्लिश यहाँ डालेंगे और यहाँ आपके लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ सरनेम यदि आपका कोई है तो ये डाल दीजिएगा और यहाँ ये हिंदी में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और आगे की चीज ये है कि नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, आप आवेदक हैं, आपके रिलेटिव का नाम, जो भी रिलेटिव हो, माता पिता कोई भी हो, वो इसका डाल दीजिएगा। सरनेम ऑफ रिलेटिव, जो भी अपना रिलेटिव है, माता का डालते हैं, पिता का या गार्जियन का डालते हैं, उनका डिटेल्स आप यहाँ डाल दीजिएगा। आप अपने आधार को इसमें अपलोड कर देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर, तो या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उससे रिलेटिव का जो नाम होगा उसमें वही डालिएगा। और रिलेटिव से आपका रिलेशन किस प्रकार का है, कौन आपके लगते हैं, वो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप वहां पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहा है, इफ अवेलेबल आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ आप डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर आपके रिलेटिव का है तो यहाँ कर दीजिए, नहीं तो अगर आपका पर्सनल है तो अनटिक कर दीजिएगा। सेम ईमेल ID में भी ऐसे कर दीजिएगा। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर का ये जो आपके पास कॉलम है इसमें आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। एंड जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, आप जो आवेदक हैं कौन से जेंडर के हैं, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है वहां पर ये भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका कह रहा है आप 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2005 के इधर का ये ऑटोमेटिक उठा रहा है, जो आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। कम से कम 18 वर्ष के आप होने चाहिए। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं इसके लिए, बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, जो आपके या तो ग्राम पंचायत से, ब्लॉक से बना हुआ हो, ग्रामीण क्षेत्र से,
या तो हॉस्पिटल से बना हुआ है या म्युनिसिपल अथॉरिटी जो है नगरीय क्षेत्र से वो बना हो। पासपोर्ट दे रहे हैं तो पासपोर्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, जो भी आप दे रहे हैं, कोई अदर होगा तो अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप उसमें अटैच कर सकते हैं। कह रहा है फाइल चूज करने का, यहाँ से आप फाइल उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो हम अपलोड करेंगे उसके संदर्भ में कौन कौन से कैसे क्या है वो आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट सपोर्टेड का जो फॉर्मेट होना चाहिए वह जेपीजी में या जेपीईजी में होना चाहिए, यानी कि पीडीएफ उडीएफ वगैरह जो एक्सेल होते हैं उसमें कोई मान्य नहीं है। और मैक्सिमम जो इसकी एमबी होनी चाहिए वो 5 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 5 MB से कम की ही साइज होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होगा ये। कह रहा है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर ए प्रूफ ऑफ एज, कौन सा ऐसा उपलब्ध डॉक्यूमेंट है जो आप डेट प्रूफ ऑफ एज के लिए उपलब्ध कर रहे हैं वो यहाँ लगा दीजिएगा। चाहे वह आप आधार लगाइए, पैन कार्ड लगाइए और मार्कशीट लगाइए, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी हो लगाइए। कह रहा है यहाँ प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फुल एड्रेस में यहाँ आप मकान नंबर डाल सकते हैं। मकान नंबर डालने के बाद टैब दबा देंगे तो यहाँ अपना लोकल लैंग्वेज जो यहाँ का होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। एरिया जो आपका होता है वो आप यहाँ सारी चीजें डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। जो भी एड्रेस प्रूफ आप देते हैं, निवास दीजिएगा, आधार कार्ड दीजिएगा, जो भी उसका सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, जिसकी साइज क्या होगी, कम से कम 5 MB, अधिकतम 5 MB होगी, 5 MB से ज्यादा की नहीं होगी। और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या इसमें से दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई कमर्शियल रिकॉर्ड हो आपके पास, रजिस्टर रेंट या लेस्ट नीडेड जो लीज हो, लीज पर जमीनें ली हो उसका या किराएदार हो, आधार कार्ड दे सकते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी गैस कनेक्शन बिल और करंट पासबुक भी दे सकते हैं जिसपे आपका करंट एड्रेस हो, जहां के नाम से आप यहाँ रजिस्टर हो रहे हो। ये सारी चीजें हैं आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड योर फोटोग्राफ 4x5 गुड़ा 3.5 सेंटीमीटर का ये आपका होना चाहिए फोटो, जो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी, यदि आप विकलांग हैं तो इस कॉलम से आपको संबंध कोई है, विकलांग नहीं है तो आप इसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ कह रहा है द डिटेल्स ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। यदि आपके फैमिली का कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो पहले से उस स्थान पर इलेक्टोरल रोल में यानी कि मतदाता सूची में पहले से दर्ज हो उसका नाम और उसकी मतदाता आईडी भी आपके पास उपलब्ध हो, उनका फैमिली मेंबर का नेम आप डाल देंगे। नेम डालने के बाद उनसे आपका रिलेशन क्या है वो डाल देंगे और उनका ईपिक नंबर, मतदाता पहचान पत्र नंबर डाल देंगे। इससे क्या होता है वेरिफिकेशन में ये इजी हो जाता है, आप आसानी से मतलब वेरीफाइड हो जाओगे यहाँ और मतदाता बन सकते हो। आगे की क्या चीजें हैं यहाँ देख लीजिए आप। आई हियर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ आप खुद डिक्लेयर करोगे क्या चीजें कैसी कैसी हैं, किस स्थान पर आप आवेदन कर रहे हो। यहाँ विलेज जहाँ से आप या टाउन जहाँ से आप स्थान मतलब आवेदन करते हो, आवेदन का स्थान यहाँ पर आप जो भी होगा आपका फिल कर दोगे। उसके बाद स्टेट को आप अपने फिल कर दोगे। स्टेट फिल करने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर फिल कर दोगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द एड्रेस गिवन एट अबव सीन्स, ये आप डिक्लेयर करेंगे कि ऊपर जो डिटेल्स दिए गए हैं वहां से मैं यहाँ आवेदन करता हूँ और यहीं पर मैं क्या हूँ, रेसिडेंट हूँ। डेट आज का डाल देंगे, आज आवेदन जिस डेट में आप कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करके आप डाल देंगे। आई डोंट process of the mentioned document as of these I have includes name of the document। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बस रिलेटेड दे रहे हैं उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। सपोर्ट ऑफ एज प्रूफ के लिए उसका नेम डॉक्यूमेंट का लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिख देंगे। ये करंट का डेट है ही है 51/183 जो आपका कैप्चर कोड उस टाइम रहेगा। उसको करने के बाद आप यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये चीजें करने के बाद आपके पास सामने नया ऑनलाइन होने का ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ चीज मैं बताऊं कि यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एक्साइटिंग कस्टमर, जो पहले से कस्टमर हैं उनका आधार नंबर इसमें संशोधन करने के लिए, अटैच करने के लिए इस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यदि आप अपने आधार नंबर को अपने वोटर आईडी से लिंक करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये ऑप्शन फिर से खुल के आ जाएंगे। यहाँ मौजूदा निर्वाचन द्वारा आधार संख्या की जानकारी देने के लिए प्रारूप 6 का B, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जरूरी है कि आपके आधार में पहले से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक हो। यदि नहीं लिंक है तभी कोई बात नहीं, आप यहाँ से मैं किस प्रकार आवेदन किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। और आगे की जो चीज है कि इसमें आधार लिंक कैसे होता है, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। और मतदाता पहचान पत्र लिंक करने के लिए इसमें मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर डालेंगे।
मोबाइल के लिए हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ OTP आएगी, OTP रिसीव होगा, हम डाल OTP हो जाएगा, सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद OTP हमारे फोन पर आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर OTP कर देंगे। ईमेल आईडी डालनी हो तो ईमेल आईडी यहाँ से डाल सकते हैं। अब कह रहा है क्या कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, जो दोनों में से ऑप्शन को ये करना है। यदि आपके पास आधार है तो आई हैव आधार नंबर, ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, इसको हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आधार नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आधार नंबर यहाँ पर अपना हम डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद प्लेस कर देंगे। प्लेस के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके हम यहाँ प्रीव्यू और सबमिट कर देंगे। ये रिक्वेस्ट हमारा BLO के पास चला जाएगा, BLO वेरीफाई कर देगा। उसके बाद तहसील स्तर पर चला जाएगा। तहसील स्तर पर जाने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये लिंक आपके आधार से आपका वोटर आईडी हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर करेक्शन शिफ्टिंग, आप इसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं या नए वोटर आईडी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये प्राइमरी समस्या कई लोगों की होती है, वो मैं आपको बता दूं। अपडेशन करने के बाद कैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप सेल्फ का करना चाहते हैं या फैमिली का करना चाहते हैं। सेल्फ का करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, फैमिली का करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। सेल्फ का है तो सेल्फ पे क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे, और फैमिली का अगर होगा तो यहाँ फैमिली पर क्लिक करके हम उनका एपिक नंबर डाल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। सेल्फ ऑटोमेटिक मुझे ही करना है तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। इतना करने के बाद ये डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। अब कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन आप मतलब कर रहे हैं सबमिट, वो किस पर्पज में कर रहे हैं। पहला कि शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, निवासी जो है अदर जगह जाने के लिए, या जो आपके वोटर आईडी में डिटेल्स हैं, जैसे क्या होता है नाम, जेंडर, एज, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, नेम ऑफ रिलेटिव का एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ्स, ये चेंज करने के लिए वो भी आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। इश्यूज ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, बिना किसी संशोधन किए आप अपना जो वोटर आईडी है उसको रिप्लेस करने के लिए, तो ये तीसरा कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन विद डिजेबिलिटी, जो विकलांगता हो जाने के बाद आप इसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वोटर आईडी में, वो यहाँ से चौथे पे करना कर सकते हैं। मैं शिफ्ट ना ही होना चाहता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन सा ये हमारा डिटेल्स है जो मैं अपने वोटर आईडी में चेंज करूंगा, तो दूसरा वाला कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा। ये सिलेक्ट करने के बाद डिटेल्स हमारे जो वोटर आईडी के रहेंगे ये यहाँ पर आ जाएंगे। आधार नंबर यहाँ मेंशन करना वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर वैकल्पिक है, ईमेल आईडी यदि आप चाहते हैं तो यहाँ एंटर कर सकते हैं। प्लीज टिक द एंटर विच इज टू बी करेक्टेड, क्या क्या हम जो संशोधन करना है वो चीजें यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं। नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ रिलेटिव पर्सन, इसमें क्या होती है सभी चीजें आप एक साथ चेंज नहीं कर सकते हो। सभी चीजें आप एक साथ चेंज नहीं कर सकते हो, 3 चीजें लगभग कर सकते हो और कम से कम करिएगा। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि यदि नेम अगर चेंज करना हो तो नेम यहाँ हम इंग्लिश में लिखेंगे और यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। सर नेम यहाँ लिखेंगे और यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगा, टैब दबा देंगे आगे के लिए। मुझे नेम नहीं करना है तो मैं इसे अनटिक कर दूंगा। आप देख लीजिए जो चीज़ आपको चेंज करनी हो यहाँ पर कर सकते हैं। फोटोग्राफ अगर मुझे चेंज करनी है तो सबसे नीचे फोटोग्राफ वाले कॉलम पे आ जाएंगे। 4.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर में आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ से चूज फाइल जा करके आपका लोकेशन ये आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, कहाँ से हमको अपना फोटो लेना है, ये साइज है, इसी में चूज फाइल यहाँ पर कर देंगे। चूज फाइल करने के बाद जो हमारा फोटो रहेगा उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, जो भी रहेगा हमारा। यहाँ कैंसिल करते हैं क्योंकि हमको ये अपलोड नहीं करना। प्लेस डाल करके आप यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं। यदि मैं अपना वोटर आईडी रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट एनी करेक्शन, बिना करेक्शन किए मैं अपना वोटर आईडी रिप्लेस करना चाहता हूँ। सारे डिटेल्स हमारे हैं। यहाँ पर इश्यू न्यू इपिक, नई इपिक मतलब जारी होने के लिए क्या कारण है वो आप यहाँ डिटेल्स, या तो नुकसान हो गया तो यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी वो पढ़ लीजिए कि आई हियर बाय रिटर्न माई मल्टीप्लिकेट या ओल्ड, आपको यहाँ अपना जो पुराना आईडी है उसको रिप्लेट करना पड़ेगा या FIR की कॉपी आपको देनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक करना पड़ेगा। कह रहा है बर्बाद हो चुका है ड्यू टू बिंग कंट्रोल लाइफ फ्लोट, किसी प्रकार से बेकार हो गया है तो यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपके पते पर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। प्लेस डाल देंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू कर देंगे। कर बस ये सारी चीजें जैसी आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आप क्लिक करके वो चीज अपलोड कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि यदि आपकी खराब हो गई है तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। और आगे एक चीज और मैं आपको लास्ट वाला बता दूं कि किसी की वोटर आईडी में आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स है। आवेदक आपके परिवार से है या कहीं से है जिससे मतलब इसका नाम हटाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ ये सारी चीजें पहले से हैं। मोबाइल नंबर डाल देंगे। इफ मोबाइल नंबर बिलोंग टू रिलेटिव, यदि आप का रिलेटिव है तो आप उसके रिलेटिव हैं तो आप मोबाइल नंबर अपना दे सकते हैं।
और मोबाइल नंबर डालना यहाँ पर कंपलसरी है। और कह रहा है ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन सब्जेक्ट द अपडेट ऑप्शंस। ये जो है डेथ हो गई उनकी या अंडर एज है तब आप कंप्लेन करना चाहते हो, फर्जी फ्रॉड किसी तरीके से आप ऐड हो चुके हैं। कह रहा है एब्सेंट परमानेंटली शिफ्टेड, ये यहाँ से किसी अन्य जगह पर परमानेंट हमेशा के लिए चले गए हो, फिर आप डिलीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी एनरोल, पहले से एनरोल है, दोबारा डुप्लीकेट एनरोल इनका हो गया है, फिर यहाँ से आप डिलीट करने का रिक्वेस्ट कर सकते हो। नॉट इंडियन सिटीजन, यदि भारतीय निवासी नहीं है तब भी आप इनके डिलीट करने का मतदाता पहचान पत्र से, मतदाता सूची से इनका नाम डिलीट करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। कर द डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन द रिस्पेक्ट हुम ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड। ये यहाँ क्लिक करने के बाद आप सर्च डिटेल्स इनका कर दोगे, इपिक नंबर डालोगे, सर्च डिटेल्स कर दोगे, सारी चीजें आ जाएंगी, सेव कर दोगे। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर दोगे, आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव कर दोगे। सेव करने के बाद ये डिटेल्स इनकी आ जाएंगी, जिनकी डिलीट डिटेल होनी हो डिलीट। और जो भी एड्रेस डिटेल्स हैं ये सारे आप इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर प्लेस और कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू करके आप एप्लीकेशन को अपने सबमिट इजीली कर सकते हैं। अब लास्ट बचा है कि मैं आपको डाउनलोड इपिक करने के लिए, इपिक डाउनलोड करने के लिए क्या बता दूं कि डाउनलोड इपिक ये आप कैसे कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इपिक नंबर हम अपना डाल देंगे, या नए वोटर्स हैं तो रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। मैं अपना यहाँ पर वोटर आईडी संख्या डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करके आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद मेरा डिटेल्स आ गया। कह रहा है योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इन एनरोलमेंट। ये फॉर्म 8 में जाकर के आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एनरोलमेंट कर सकते हो और यहाँ पर मेरा डिटेल्स आ जाएगा और मैं बताऊंगा कि कैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर आपको करना है। यहाँ डिटेल्स डालने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना मेंशन कर देंगे। यदि रिलेटिव का है तो यहाँ टिक कर देंगे, रिलेटिव का नहीं है तो मैं इसे अनटिक करके यहाँ पर डिक्लेरेशन जो डिटेल्स है प्लेस और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके मैं प्रीव्यू कर दूंगा। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर ये मेरा एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे वोटर आईडी में मतलब लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद इसमें हम अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं और सारी अपडेट अपने वोटर आईडी से संबंधित पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अपने अन्य दोस्तों में भी फॉरवर्ड करिएगा, जिससे ये वोटर आईडी से रिलेटिव जो भी जानकारी है वो आपके दोस्तों तक बराबर पहुंचती रहे। धन्यवाद।